नमस्कार दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ये पब्लिकेशन 20 सितंबर 2024 को ये नोटिफिकेशन आउट हुआ था। फॉर्म भरने की तारीख 21 सितंबर से चालू हो गई है और क्लोजिंग डेट है इसकी 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। पेमेंट की लास्ट डेट है 21 अक्टूबर। अगर कोई फॉर्म में गलती हो जाती है या कोई करेक्शन करना हो तो करेक्शन विंडो 23 अक्टूबर और से लेकर 1 नवंबर के बीच तक खुली रहेगी। यहाँ डिटेल ऑफ वैकेंसी, कितनी वैकेंसी निकली है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ये बताया। तो सबसे पहले कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये पे स्केल 3 की जॉब, बेसिक है 21,700। B2 मेडिकल कैटेगरी चाहिए, 18 से 33 एज, 2022 इसकी वैकेंसी है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट 19,900 बेसिक, C2 मेडिकल कैटेगरी चलेगी, 18 से 33 एज, 361 वैकेंसी है इसमें। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 19,900 बेसिक है, C2 मेडिकल कैटेगरी चलेगी, 18 से 33 एज, 990 वैकेंसी। ट्रेन क्लर्क ये 19,900 बेसिक है, A3 मेडिकल कैटेगरी चलेगी और 18 से 33 एज और इसकी 72 वैकेंसी हैं। तो टोटल मिलाकर 3,445 वैकेंसी आई हैं इस बार, जो कि बहुत ही कम है रेलवे के हिसाब से। एज लिमिट 1/1/2025 के अनुसार 18 से 33 है अपर एज लिमिट, मतलब अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस का जो जन्म है 2/1/1992 से पहले, ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर का जन्म 2/1/1989 से पहले, SC ST का जन्म 2/1/1987 से पहले और 1/1/2007 के बाद का, सभी के लिए 2007 के बाद नहीं होना चाहिए। अब एज में कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, छूट प्रदान की गई है। ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर NCL के लिए 3 साल की छूट दी गई है। SC ST के लिए 5 साल की छूट दी गई है। एक्स सर्विसमैन को उनकी जो पीरियड है सर्विस करने का, उसे डिडक्ट करने के बाद, कम करने के बाद 3 साल की छूट, और एक्स सर्विसमैन को उनकी कैटेगरी के हिसाब से भी छूट प्रदान की गई है। PWBD जो फिजिकल हैंडीकैप्ड वगैरह हैं उनके लिए, अनरिजर्व्ड के लिए 10 साल की, ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए 13 साल की, SC ST के लिए 15 साल की छूट दी गई है। और जो अब एग्जाम फी, इस फॉर्म को भरने के लिए कितनी एग्जाम फी लगेगी, तो सबसे पहले फी है 500 रुपये, जिसमें से आपको 400 रुपये CBT1 के बाद रिफंड हो जाएंगे बैंक चार्ज कटने के बाद। और जो PWBD हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं या ट्रांसजेंडर हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, और SC ST के लिए कितनी है, 250 रुपये फीस है, जिसमें से आपको 250 रुपये वापस हो जाएंगे CBT1 के बाद बैंक चार्ज कटने के बाद। जो फीस का पेमेंट है वो ऑनलाइन मोड पे किया जाएगा। अब इसमें 2 स्टेज में टेस्ट होंगे, CBT1 और CBT2, और फिर टाइपिंग टेस्ट भी होता है कुछ पोस्ट के लिए, वो देखते हैं। तो जो CBT1 है, कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट जो है CBT1, उसमें जीके के 40 क्वेश्चन होंगे, मैथ के 30 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल मिला के 100 क्वेश्चन, कितने 100 क्वेश्चन, और टाइम है 90 मिनट। 90 मिनट का आपको टाइम, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन कर ले हैं। और जो PWBD है कुछ कैंडिडेट, उनको 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ये CBT1 का है। अब जो बंदे CBT1 पास कर लेते हैं उनका CBT2 होगा। CBT1 में जितनी वैकेंसी है उनसे 15 गुने बच्चे CBT2 के लिए बुलाए जाएंगे। इसमें जीके के लिए 50 क्वेश्चन होंगे CBT2 में, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन। तो टोटल यहाँ क्वेश्चन हो गए 120, और टाइम अब भी वही है 90 मिनट।
90 मिनट, यहाँ देखो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, 90 मिनट में 120 क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। पर जो PWBD कैंडिडेट हैं उनको 120 मिनट का टाइम यहाँ दे दिया जाएगा। अब जो वैकेंसी निकली है उसमें किसमें टाइपिस्ट की जरूरत है और किसमें CBT 1 और CBT की जरूरत है, ये देख लेते हैं। तो देखो 4 वैकेंसी निकली हैं, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क। देखो जिसमें टाइपिस्ट लिखा है उसमें टाइपिंग टेस्ट आपको देना पड़ेगा, और कॉमर्शियल कम क्लर्क, टिकट क्लर्क और ट्रेन क्लर्क में आपको टाइपिंग टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। इन चारों के लिए आपको CBT 1 और CBT 2 तो देना ही है, पर जिसके पास टाइपिस्ट लिखा है उसमें आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट भी देना पड़ेगा। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क, सबके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 पास होना चाहिए आपको किसी भी स्ट्रीम से, और आपके मार्क्स 50% होने चाहिए।